अक्सर ऐसा होता है ना कि रात को लेटे तो हैं पर दिमाग है कि दौड़ता ही रहता है। दिन भर की बातें घूमती रहती हैं और नींद कोसों दूर होती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो नाइट अफर्मेशंस है, यानी रात में की जाने वाली सकारात्मक बातें, ये आखिर काम कैसे करती हैं। ये कैसे हमारे मन को शांत करके एक गहरी सुकून भरी नींद की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए इस सुकून भरी यात्रा को शुरू करते हैं। और पता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल लाइन से। आज का दिन बहुत अच्छा था। बस इतना कहना ही एक तरह से टोन सेट कर देता है। मन में एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है और दिन भर का जो भी तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे पहला कदम, जो दिन बीत गया उसे जाने देना, उसके साथ एक तरह से शांति बनाना। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दिन एकदम परफेक्ट था, नहीं, बल्कि ये कि भाई जैसा भी था, जो भी हुआ, उसे अब स्वीकार करना है और इस पल में, वर्तमान में सुकून ढूंढना है। ये जो अफर्मेशंस है ना, ये हमें यही सिखाते हैं कि दिन कैसा भी गया हो, उसकी हर एक चीज को एक्सेप्ट करो, उससे सेटिस्फाइड रहो। जब हम ये सोचने लगते हैं कि चलो आज जो भी सीखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, मैं उससे खुश हूँ, तो बस यहीं से एक शांत मन की मजबूत नींव पड़ जाती है। अच्छा, तो एक बार जब दिन के साथ मामला सुलझ गया, तब फोकस शिफ्ट होता है बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ। अब बात होगी हमारी अपनी अंदरूनी ताकत की, हमारी अपनी वैल्यू की। ये लाइन हमें क्या याद दिलाती है? यही कि हर कोई अपने आप में यूनिक है। हर किसी की यात्रा, हर किसी की कहानी, सब कुछ अलग है। तो फिर किसी और से अपनी तुलना करना तो पूरी तरह से बेकार है ना? इस एक सोच से ही मन का आधा बोझ तो यूं ही हल्का हो जाता है। अब ये जो विचार है ना, ये बहुत ही गहरा और पावरफुल है। इसका मतलब है कि हमारी पहचान सिर्फ इस शरीर तक ही नहीं है, बल्कि हम उस बहुत बड़ी शक्ति का, उस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये सोच हमारी सारी चिंताओं और सीमाओं को एकदम छोटा बना देती है। हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं। ये एक एफर्मेशन हमारी पूरी सोच को एक तरह से पलट कर रख देता है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। हमें बस उसे महसूस करने की देर है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ठीक है, तो अपनी अंदर की ताकत को पहचान लिया। अब अगला स्टेप क्या है? मन का बोझ हल्का करना। मतलब वो सारी चिंताएं, डर और नेगेटिव विचार जिन्हें हम दिन भर अपने साथ ढोते रहते हैं, उन्हें अब रिलीज करना है। और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ब्रीदिंग टेक्निक यूज होती है। जब आप सांस अंदर लें तो सोचें कि आप पॉजिटिविटी और अच्छी एनर्जी से भर रहे हैं, और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि सारी नेगेटिविटी, सारी चिंताएं शरीर से बाहर जा रही हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो गोल क्या है? गोल है मन की कंप्लीट आजादी। मतलब जीरो चिंताएं, जीरो डर, जीरो अटैचमेंट्स। मकसद है पूरी तरह से हल्का और आजाद महसूस करना, ताकि मन आराम की स्थिति में जा सके। अब भविष्य की तरफ बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी काम बाकी है। वो है पास्ट का जो इमोशनल बोझ है ना, उससे छुटकारा पाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है माफी, यानी फॉरगिवनेस। ये अफर्मेशंस हमें इसी प्रोसेस में गाइड करते हैं। ये जो माफी है ना, ये 2 वे स्ट्रीट है। पहला, उन सभी लोगों को माफ करना जिन्होंने जाने अनजाने में हमें तकलीफ दी हो। और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है, वो है अपनी खुद की गलतियों के लिए खुद को पूरी तरह से माफ कर देना। सच कहूं तो मन की शांति के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक क्लियर शिफ्ट। हमारा फोकस अब पास से हटकर पूरी तरह से फ्यूचर पर आ जाता है। हम अतीत की शिकायतों को, गलतियों को माफी के जरिए पीछे छोड़ देते हैं और आने वाले कल के लिए एक साफ और पॉजिटिव इरादे के साथ तैयार होते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी जर्नी के फाइनल और शायद सबसे खूबसूरत स्टेज पर। यहाँ हम अपनी पर्सनल शांति से भी आगे बढ़ते हैं और पूरे ब्रह्मांड के लिए प्यार और दया की भावना की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो जो आखिरी अफर्मेशंस है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। हम अपने अंदर की जो शांति और पॉजिटिव एनर्जी है, उसे बाहर की ओर फैलाते हैं। सबके लिए प्यार, करुणा, अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करते हैं। और सच कहूं तो यही एक शांत मन की सबसे ऊंची स्टेट है। एक ऐसा मन जो इतना शांत और भरा हुआ है कि उसकी एकमात्र इच्छा
अब बस दूसरों की भलाई है। ये स्वार्थ से निस्वार्थ होने का एक बहुत ही सुंदर सफर है। तो ये पूरी एक लॉजिकल जर्नी है ना? ये दिन के साथ संतुष्टि से शुरू होती है, फिर अपनी वैल्यू को समझने, बोझ को रिलीज करने और माफ करने से होते हुए आखिर में यूनिवर्सल शांति तक पहुंचती है। और ये सब मिलकर हमारे शरीर और मन को आराम के लिए पूरी तरह से तैयार कर देते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि शांति क्या वो कोई ऐसी चीज है जो हमें बाहर की दुनिया से मिलती है, या फिर वो हमारे अंदर के ब्रह्मांड से ही पैदा होती है? यह एक ऐसा सवाल है जो इन अफर्मेशंस का सार है और इस पर सोचना वाकई में बहुत कुछ सिखा सकता है।